आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1999 को संडे था, तो गांधी जयंती 1999 को किस दिन थी? तो देखिए अगस्त के यहाँ दिन बचे 16। देखो 15 को हम शामिल नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 31 में से 15 गए, शेष बचे 16 दिन। तो अगस्त के दिन रहे 16 और सितंबर के 30 और अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, तो यहाँ 2 शामिल होगा। ध्यान देना 2 शामिल होगा, लेकिन 15 शामिल नहीं होगा। तो ये हुए 48। 48 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 7 6 42 और 42 के बाद में शेष बचते हैं 6, यानी 6 बार भाग गया, 6 ही शेष बचे। तो संडे को छठा दिन कौन सा होगा? संडे से आप छठा दिन गिने तो वो शनिवार होगा। अगला सवाल, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 20 को कौन सा वार होगा? तो 1920 कैसा वर्ष है? जी हाँ, लीप ईयर है। 5 मार्च को कौन सा वार होगा? तो देखिए फरवरी के दिन बचे 28, क्योंकि ये फरवरी 29 की है, 1 को हम निकाल देते हैं, शेष बचे 28। और मार्च के दिन है 5, 28 और 5 हो गए 33। 33 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 चौक 28, शेष बचे 5, यानी अगला 5वां दिन होगा। तो गुरुवार से अगला 5वां कौन सा होगा? शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। तो यहाँ वार होगा मंगल। अगला सवाल है, 15 मार्च को सोमवार था, तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए मार्च के 15 निकाल दे, शेष बचेंगे मार्च में 16, क्योंकि हमने 15 मार्च तक के 15 निकाल दिए हैं, शेष 16 दिन बचे। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और 10 अक्टूबर तक है, तो 10 को शामिल करेंगे। यहाँ ध्यान देना 15 को हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन यहाँ 10 को हम शामिल करेंगे। 6, 7, 8, 9, 9 का 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3 18, 18 2 20, 209 कुल दिन हुए 209। 209 में हम 7 का भाग दें तो 7 2 14, शेष बचे 6, 6 9 69, 69 में यहाँ 9 बार गया, शेष बचे 6। तो सोमवार से आगे छठा दिन कौन सा होगा? सोमवार से आगे छठा दिन रविवार होता है। आप गिन ले, सोमवार को छोड़ दे, 6 गिने, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छठा होगा रवि। तो उत्तर है रविवार। अगला सवाल है, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 17 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? हालांकि कुछ इसकी ट्रिकें भी है, लेकिन मैं उसमें उलझना पसंद नहीं करता और न मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें। सिंपल तरीके से यदि हल हो रहा है तो हम कठिन तरीके से क्यों जाएं? तो यहाँ देखिए 17 दिसंबर 82 और इस दिन था सैटरडे, तो 17 दिसंबर 83 को क्या होगा? संडे यानी रविवार, ये शनि। और 17 दिसंबर 84 को होगा मंगल यानी ट्यूसडे। देखिए एक दिन आगे बढ़ता है प्रत्येक वर्ष, 82 83, एक दिन आगे बढ़ गया, सैटरडे से संडे हो गया। लेकिन यहाँ 2 दिन आगे क्यों बढ़ा? जी हाँ, आप जानते हैं ये लीप ईयर है, इसलिए यहाँ मंगल हो गया। तो उत्तर होगा मंगल या ट्यूसडे। अगला सवाल, 15 जनवरी 2000 को रविवार था। यहाँ देखिए 15 जैन सन 2000, इस दिन था संडे या रवि। तो आप मेरे को बता सकते हैं 15 जैन 2001 को क्या होगा? बता सकते हैं? जी हाँ, मंगल यानी ट्यूसडे। क्यों? सोमवार क्यों नहीं हुआ भाई? एक दिन आगे बढ़ना चाहिए था, 2 कैसे बढ़े? जी हाँ, सन 2000 लीप ईयर था, तो 2001 आएगा तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। अगला
2002 में होगा बुध, 2003 में होगा गुरु और 2004 में होगा शुक्र और 2005 में होगा रवि। बात समझ में आ रही है? 2006 में होगा सोम, इसी प्रकार 7 में मंगल, 8 में बुध, 9 में गुरु नहीं होगा, शुक्र। अच्छा, कोई मेरे को ये बताओ, 8 में 1/9 में 2 क्यों बढ़ गए भाई? क्योंकि 8 लीप ईयर था और डेट देखो जनवरी की है, फरवरी इसके बाद में आएगा इस डेट के, इसलिए 9 में शुक्र, 10 में शनि, 11 में रवि, 12 में सोम और डेट पूछी 15/1/13, इसमें मंगल नहीं होगा तो क्या होगा? जी हाँ, बुधवार होगा। बड़ा सिंपल है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दिमाग में रखना, हमें फरवरी में एक दिन बढ़ाना है। यहाँ देखो 2000 और 2001 में यहाँ बीच में फरवरी आ गई, यहाँ बीच में फरवरी 2001 वाली आई है, 2001 में फरवरी 28 दिन की है। तो देखना फरवरी के आधार पर इसको चेक करना। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा इसको आपको समझाने की। वैसे बड़ा सिंपल है। अगला सवाल 2 अगस्त 2005 को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2001 को क्या होगा? तो ये 4 3 2 1 पूछा 2001 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ अगस्त 2005 में शुक्रवार है, तो 4 में गुरु होगा, 3 में मंगल, 2 में सोम, 1 में रवि। मुश्किल हो रहा है, दोबारा उल्टा देख लेते हैं। ऐसा यदि आपको समझ में नहीं आया उल्टी में तो आप इसको सीधा कर दें कि 2 अगस्त 2001 को मान लो रविवार था। वापस इस उत्तर को हम चेक कर रहे हैं। 2002 में क्या होगा? सोम। 3 में क्या होगा? मंगल। 2004 में क्या होगा? बुध नहीं होगा, गुरु होगा, क्योंकि ये लीप ईयर था। और 5 में शुक्र। ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है 20 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2004 को क्या होगा? हम इसको सिंपल तरीके से देखते हैं कि 20/1/93 को सोम था, 94 को क्या होगा? मंगल, 95 को बुध, 96 को गुरु। अब देखो 96 को गुरु क्यों हुआ? क्योंकि 96 तो लीप ईयर है, क्योंकि ये देखो जनवरी की डेट है, लेकिन लीप ईयर ये फरवरी से पहले पूछ लिया तो गुरु होगा। लेकिन 97 का, जी हाँ, ये लीप ईयर था, हमने फरवरी इसमें काउंट कर रहे हैं, तो शुक्र न होकर शनि होगा। 98 में रवि, 99 में सोम, 2000 में मंगल, क्योंकि जनवरी की डेट है इसलिए 2000 में मंगल होगा। लेकिन 2001 में बुध न होकर गुरु होगा, क्योंकि लीप ईयर है ये और जनवरी की डेट इसमें आएगी। 2002 में
शुक्र, 2003 में शनि और 2004 में रवि। ये डेट है 20/1/2004। देखिए 2004 में शनि के बाद रवि क्यों आया, सोम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लीप ईयर था, फिर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखिए जनवरी की डेट है, फरवरी अभी तक आया नहीं, तो जनवरी के शनि के बाद में रवि आएगा। तो ये 2004 में हमारा उत्तर आ गया रवि। क्या हम इसको एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं? जी हाँ, कर तो सकते हैं। देखिए 1993 आप घटा लें 2004 में, कितने साल हुए? 11 वर्ष। अब 11 वर्ष में इसमें देखना लीप ईयर कितने, जिसकी फरवरी 29 की इसके बीच में टकराती हो। तो देखिए लीप ईयर यहां हम चेक करते हैं, तो एक तो 97 वाला, क्योंकि 96 में लीप ईयर है लेकिन इस डेट के बाद है तो हम 97 को गिनेंगे। उसके बाद में 2001 को, 2004 की डेट इससे पहले पूछ ली फरवरी से, तो 2 लीप ईयर है, तो 2 दिन ये हो गए और शेष दिन बचे 9, तो 9 और 2 यहाँ 2 दिन बढ़ेंगे, तो यहाँ दिन बढ़ जाएंगे 4 और यहाँ दिन बढ़े 9, यानी कुल 13 दिन। तो ये सोमवार था, तो सोमवार से 13वां दिन, 14वां होता तो सोम का सोम होता, तो 13वां कौन सा होगा? जी हाँ, रविवार। आप समझ रहे हैं, सोम से 7वां वापस सोम और 14वां वापस सोम, ये पूछा 13वां, तो रविवार। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि सितंबर और दिसंबर इसके दिनांक और वार समान होता है। इसी प्रकार अप्रैल का और जुलाई का समान होता है। उस दिन मैं नहीं बता पाया था, एक और है मार्च का और नवंबर का। देखो ये हमने याद किया था, छोटी ई की मात्रा इसमें भी है, छोटी ई की इसमें भी है, तो ये समान है। ये अप्रैल और जुलाई हमने 47 करके याद किया था। अप्रैल का नंबर 4 है, जुलाई का 7 है। 47 में भारत आज़ाद हुआ था, तो ये 4-7 का जोड़ा है। यहाँ मार्च में देखो होली होती है और नवंबर में दिवाली, तो होली और दिवाली के महीनों का जोड़ा है। इसमें भी सेम दिन होता है। तो ये 3 महीने हो गए, मार्च नवंबर होली दिवाली, अप्रैल जुलाई यानी 4 7 47 और सितंबर दिसंबर यानी छोटी। अब बाकी बचे साधारण वर्ष की बात करें तो देखो जनवरी फरवरी, इसमें भी जनवरी फरवरी, इसमें जनवरी का जोड़ा है 10 से और फरवरी का जोड़ा है 11 से। या मैं 3 हटा देता हूं क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। तो जनवरी का जोड़ा 10 से, फरवरी का 11 से। यहाँ जनवरी का लीप में देखो 4 से और 2 का जोड़ा 8 से, फरवरी का 8 से। तो लीप में याद रखना 14 का 14, 14 28, यानी 14 का पहाड़ा चलता है और साधारण में हम 10 और 11 गिनते हैं बस, यानी होता हमेशा जनवरी और फरवरी का जोड़ा है। अब एक और बात बता दूं, ये देखिए 2 और 11 का जोड़ा, तो यहाँ देखिए ये 11 है, इसके साथ में 3 भी आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 का 4 से जोड़ा, ये देखिए 4 है, 4 और 7 का जोड़ा है, तो यहाँ 7 भी आ सकता है। तो 2 का जोड़ा 11 से या 3 से बनेगा, जबकि 1 का जोड़ा 4 से या 7 से बनेगा लीप ईयर में और साधारण ईयर में। आशा करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है और आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब हम यहाँ सवाल देखते हैं। 22 जनवरी 2010 को रविवार है। 2010 कैसा साल है? जी हाँ, साधारण साल है। तो साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन सा महीना होता है? जी हाँ, अक्टूबर। तो अक्टूबर की 22 तारीख को समान वार होगा या रविवार होगा या समान डे होगा। 27 फरवरी 2011 को शुक्रवार है, तो कौन से 27 को वापस शुक्र होगा? तो देखिए ये कैसा है, साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, सिर्फ साधारण ईयर है। और फरवरी में किससे जोड़ा बनाएगी?
अगस्त से, तो 27 अगस्त को यहाँ समान वार होगा। अगला है 23 दिसंबर को शनिवार है, तो सितंबर में किन किन तारीखों को सोमवार होगा। तो देखिए 23 दिसंबर को शनिवार है, तो 25 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार। उसने पूछा सोम का है, तो 25 सितंबर को भी सोमवार होगा, 25 सितंबर को भी सोमवार होगा। अब देखिए 25 को सोमवार है, तो इससे पिछले सोम कब कब थे, 18 को, और 18 में 7 जाते 11 को, 11 में से 7 जाते 4 को, यानी 4 सितंबर को, 11 सितंबर को, 18 सितंबर को और 25 सितंबर को सोमवार थे। अगला सवाल 1/1/1 को, यानी कैलेंडर शुरू होने के पहले दिन कौन सा वार था। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं, सोमवार था। अगला पूछा कि लीप ईयर में मार्च का आखिरी दिन किस माह के दिन के समान होगा, यानी कौन सा डेट में वही वार होगा जो मार्च के आखिरी दिन में होगा। लीप ईयर का पूछ रहा है, हालांकि ये सवाल अच्छा नहीं है। देखिए मार्च का आखिरी दिन होता है 31 मार्च। अब चाहे लीप ईयर हो या चाहे साधारण ईयर हो, मार्च का जोड़ा नवंबर से बनेगा सभी कंडीशन में, और नवंबर में 31 दिन नहीं होते, सिर्फ 30 दिन ही होते। यहाँ सवाल ये पूछना चाहिए था कि मार्च के दिन किस माह के दिनों के समान होते हैं, चाहे उसने लीप ईयर हो या साधारण ईयर हो, तो उत्तर होता नवंबर। लेकिन इसने थोड़ा ऐसे पूछा, थोड़ा इसको अच्छी तरह से वो पूछ सकती थी। अगला सवाल लीप ईयर कौन सा नहीं है। तो देखिए 1860 क्या लीप ईयर है। जी हाँ है। कैसे, हमें इन दो अंकों, लास्ट वाले 2 अंकों में हमें 4 का भाग देना है, पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वो लीप ईयर है। 60 में 15 चौका 60, 15 बार भाग गया तो ये लीप ईयर है। यहाँ देखिए यदि 2 जीरो आ जाए तो आपको 4 का भाग किसमें देना है, इसमें। वैसे 400 का भाग देना है, तो 4 शताब्दी ईयर है, हम 400 का भाग देंगे। लेकिन ट्रिक की बात करें तो यदि लास्ट 2 अंक जीरो है तो इन 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और यदि लास्ट 2 अंक में जीरो, दोनों जीरो नहीं है, तो फिर लास्ट 2 में ही आपको भाग देना है। तो यहाँ लास्ट दोनों जीरो है, तो हम 4 का भाग देंगे 18 में। क्या पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ये उत्तर हो गया। अगला 1600 में, तो देखो ये 2 जीरो है, हम छोड़ देते हैं, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा 4 बार गया। ये देखो लास्ट में 60 है, 15 बार भाग इसमें जाएगा, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अगला लीप ईयर कौन सा है ये पूछा। 62, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 60 या 64 होता तो जाता। ये 4 है, तो 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा पूरा पूरा, इसलिए ये लीप ईयर है। 2 में 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, और 54 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। आप जानते हैं 54 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। अगला 20 अप्रैल को मंगलवार है, तो अप्रैल का जोड़ा किससे बनेगा। जी हाँ 4/7 हम 47 पढ़ चुके हैं, भारत आजाद हुआ, तो अप्रैल का जोड़ा बनेगा जुलाई से। यदि 20 अप्रैल को मंगल है, तो 20 जुलाई को भी क्या होगा, जी हाँ मंगल, और 20 में से 7 निकाला 13 जुलाई को भी मंगल, और 13 में से 7 निकाला यानी 6 जुलाई को भी मंगलवार, तो 6 जुलाई को भी यही वार होगा। सवाल 1 सितंबर 2003 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा। वीडियो पॉज कीजिए, खुद इसका उत्तर दीजिए। कितना जल्दी आप दे सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर आप लिखें, फिर वीडियो देखें और अपना उत्तर चेक करें। 1 सितंबर 2003 को रवि था, तो 1 दिसंबर 2003 को भी रवि ही होगा ना। तो वापस 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को रवि हो गया, 30 और 31 को कौन सा होगा, 30 को सोम और 31 को
मंगलवार। अगला सवाल, 22 जुलाई 2004 को रविवार है, तो जुलाई का जोड़ा किससे है? अप्रैल से। तो 22 से देखिए, 22 में से हम 7 जोड़ते हैं 29, 22 में 7 घटाते हैं 15, 15 में 7 घटाते हैं 8, यानी ये भी वही डेट होगी जो 22 को जो वार है वो भी इन दो डेट को भी होगा। तो जुलाई का जोड़ा किससे है? जी हाँ, अप्रैल से। अगला सवाल, 15 मार्च के 5 दिन पहले कौन सी तिथि थी? देखिए, के और के बाद आ गया पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 13 में से सीधा 5 घटा देंगे, उत्तर आया 8 मार्च। यदि के बाद होता तो हम क्या करते? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल देखिए, शनिवार से बाद, मैं आशा करता हूं आपको से बाद समझ में आ गया होगा। शनिवार से 2 दिन बाद कौन सा है? रवि और सोम। लेकिन यदि के यहां होता तो क्या होता? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि लोगों को समझ में आए। अगली 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है। 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो शनिवार कौन से दिन था? 3 में हम 1 जोड़ेंगे 4 और इसमें से 4 घटा लेंगे, यानी 11 को था शनिवार। तो 11 के 4 3 दिन बाद, तो 12, 13, 14। शनिवार के 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी 1 दिन हम और जोड़ेंगे, यानी 15 को है ये। तो 11 को था शनिवार, तो 24 को क्या होगा? 11 और 7 18 को वापस शनि, 18 और 7 25 को वापस शनि, तो 25 को शनि है, तो 24 को क्या था? जी हाँ, शुक्रवार। अगला सवाल, आज से 2 दिन बाद रविवार है, से पूछ लिया, तो आज क्या होगा? शुक्र। आज से 8 दिन पहले कौन सा वार था? तो 7 दिन पहले कौन सा था? जी हाँ, 7 दिन पहले तो शुक्र होगा। तो 8 दिन पहले गुरु होगा, उत्तर आया गुरुवार। 10 फरवरी के 5 दिन बाद, देखिए के बाद, तो 10 + 5 + के बाद का 1, यानी कुल होगा 16 फरवरी होगी। अगला, आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाला कल यहाँ लिख लेते हैं कल, ये लिख लेते हैं आज। देखिए, आप ऐसा लिख कर करें तो आसानी होगी आपको भी। आने वाला कल ये हो गया आज, इसके के 4 दिन बाद, 1, 2, 3, 4 और के बाद है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5वें की जगह ये रविवार। तो बीता कल यहाँ लिख लेते हैं। इससे के 4 दिन पहले, के पहले का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1, 2, 3 और यहाँ 4 पे रखेंगे, कौन सा होगा? यहाँ रवि था, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और यहाँ सोम, यहाँ रवि, शनि, शुक्र, गुरु और बुध। देखिए, हमने सही लिखा है नहीं, चेक कर लेते हैं। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये रवि सही आ गया। तो यहाँ कौन सा वार होगा? जी हाँ, बुधवार होगा। आप इस प्रकार से लिख ले। कभी उल्टे चलते हुए मान लो हम भूल जाए तो एक बार जैसे तैसे लिख ले, फिर इधर से वापस गिन, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल से पहले का दिन शुक्रवार था। शुक्रवार, कल से पहले का दिन यानी आज, कल से पहले का दिन शुक्र हुआ। हम आज की बात कर रहे हैं, तो कल से पहले का दिन ये शुक्र हो गया। कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो यहाँ कल, और कल के बाद कौन सा होगा? ये देखो, शुक्र, शनि और यहाँ रवि होगा आज।
तो कल के बाद, तो यहां सोम और यहां मंगल होगा, ये सोम होगा और यहां कल के बाद मंगल होगा। कंफ्यूजन मत होना। के बाद यानी कल के बाद, या आपसे पूछते कि एक के बाद कौन सा होता, तो आप क्या करते, एक और जोड़ते ना, तो ये एक और जोड़ा है। कुछ लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल के बाद कहते हैं तो कल के बाद एक जोड़कर फिर जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए कल के बाद या एक के बाद कौन सा होगा, तो एक के बाद एक और हमने जोड़ा तो मंगल हो गया। 11 तारीख को सोमवार है, तो 25 को क्या होगा, तो सोमवार 11 को, फिर 18 को और फिर 25 को, तो 25 को भी क्या होगा, सोमवार। 6 तारीख को मंगलवार है, तो 24 तारीख को क्या होगा, देखिए 6 को मंगल, 13 को मंगल और 20 को मंगल, 6 7 13, 13 7 20 को मंगल, 21 को बुध, 22 को गुरु, 23 को शुक्र और 24 को शनि। देखिए 20 को मंगल है, बुध गुरु शुक्र और शनि, 24 को शनि आ गया। अगला सवाल, 4 तारीख को शनिवार है, तो 20 के बाद चौथे दिन, ध्यान देना के बाद लिखा, लेकिन यहां 4 दिन बाद लिखता तो हम क्या लिखते, 4 दिन के 4 दिन बाद, तो हम ऐसे लिखते 20 + 4 + 1, और ये लिखा चौथा दिन, यानी 3 दिन बाद चौथा होता है, तो यहां हम 20 और 4 24 ही लिखेंगे, 1 प्लस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है 24 को कौन सा होगा, तो 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, तो 25 को शनि था, 24 को क्या होगा, जी हाँ 24 को होगा शुक्रवार।